Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well, and वो लोग जिनका ताल्लुक पेशावर से है, इस्लामाबाद से है, पिंडी से है, वो जो बाबर आजम के फैंस हैं, they must have enjoyed today's match क्योंकि क्या कमाल शो था. It was a very good game of cricket that we have witnessed today. एक तरफ बाबर आजम के फैंस से, एक तरफ रिजवान के फैंस से, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या सैड हो खुश हो, but they have actually enjoyed both the innings. जनाब, आज हमने देखा किस तरीके से पेशावर ज़ल्मी has won the match by 4 runs. It was the 21st number of the PSL Season 9 match. जनाब, हुआ ये कि पहले आता है पेशावर ज़ल्मी 204 रन्स ऑन बोर्ड करता है. कमाल आज उन्होंने टारगेट दिया जनाब. ये it has happened of course because of the बाबर आजम एंड साइम अयूब्स अमेजिंग पार्टनरशिप. पावर प्ले में उनके बहुत अच्छे से स्कोर हो चुका था, लेकिन उसके बाद होता ये है कि मुल्तान सुल्तान आता है और इफ्तिखार हैज टेकन द लीड. पहले रिजवान अच्छा खेल रहे थे, फिर ही हैज गॉटन आउट एंड देन इफ्तिखार ने बहुत अमेजिंग अपनी इनिंग्स आज दिखाई हैं. 200 रन ऑन बोर्ड किए हैं 5 विकेटों के नुकसान पे. हम डिस्कशन करेंगे इस मैच पे इन डिटेल. लेट्स वेलकम आवर पैनलिस्ट. जनाब, हमें ज्वाइन किया है बाय 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स. एक तरफ है हमारे फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान के, इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, हाउ आर यू? वालेकुम सारा, कैसी हैं? आई एम वेल जनाब. और उनका साथ देंगे अब्दुल रऊफ साहब, हु हैपेंस टू बी अ फॉर्मर पेसर. हाउ आर यू जी? बिल्कुल ठीक जी. हाउ भाई, आप किसकी साइड पे थे? रिजवान की साइड पे थे या आप बाबर की? सर, आप तो बाबर की साइड पे हो. मैं तो अच्छी टीम जो खेलती है उसकी साइड पे होता हूँ. अच्छा, ये देखे आपने? मैं चाचे की साइड, इफ्तिखार की साइड पे था. ओह माय गॉड, इफ्तिखार हैज नेल्ड इट. आज जिस तरीके से उन्होंने खेला है, मेरे सामने स्टैट्स हैं, एंड ही हैज नेल्ड इट. 60 की उनकी आज शानदार इनिंग रही है. लेट मी जस्ट ओपन इट. यस, 60 की शानदार इनिंग रही है. 27 बॉल्स पे वन मैन शो था क्योंकि उनको समझ आ गया था कि रिजवान आउट हो गया है, हेनरिक्स आउट हो गया है, मिलान आउट हो गया है, तैयब ताहिर भी आउट हो गया है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा. हाउ वुड यू कमेंट? सर, मैं आपके पास आऊंगी. हाउ वुड यू कमेंट ऑन रिजवान्स इनिंग टुडे? देखिए, रिजवान हमेशा ही अच्छा खेलता है, आज भी कोई बुरा नहीं खेला. मैंने एक चीज़ आपको कही थी पिछले सेगमेंट में कि जब स्कोर ऑन बोर्ड पे लगता है ना, तो प्रेशर टीम पे पड़ता है. और बाबर की बारी लेने की रीज़न भी यही थी क्योंकि जब पिछले मैच में इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ 200 हुआ था तो पैनिक कर गए थे. जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी अच्छी विकेट हो, जब स्कोर बोर्ड पे होता है ना तो उसका प्रेशर ज़रूर होता है. मगर मैंने एक बात कही थी कि विकेट्स इन हैंड होंगी. ये विकेट ऐसी है, शुरू के ओवर्स में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, मगर अगर आप सेटल हो, विकेट्स इन हैंड हो, तो आखिरी जो ओवर्स हैं उनमें आके आप देखें, कल भी जमाल ने एंड में आके बहुत अच्छा खेला था. वही रोल आज उसने इफ्तिखार ने किया कि इफ्तिखार भी उसी देखें पोजीशन पे आके बहुत अच्छा खेला. उसकी रीज़न ये है कि बाद में थोड़ा सा जैसे ही बॉल पुराना होता है और विकेट पे बॉल बहुत अच्छा आता है, तो मेरे ख्याल में आज इफ्तिखार की इनिंग को जितना प्रेज़ किया जाए कम है. मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, गो के पेशावर जीत गई है ये मैच, मगर जब एक बंदा फॉर्म में होता है, जैसे जमाल ने कल बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा हो रहा है कि उसको आज इन्होंने बैटिंग करने के लिए क्यों नहीं ऊपर भिजवाया. क्योंकि जब इन फॉर्म बैट्समैन होता है तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी मैटर करती हैं आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में कि एक बंदा फॉर्म में है और उसने इतना अच्छा स्कोर किया पिछले मैच में. इस मैच में उसको आखिरी ओवर में भिजवाया गया, जबकि आप उनके बीच वाले ओवर्स देखें. हम दोनों बैठ के ये बात कर रहे थे, ये 25 रन शॉर्ट हैं. जितनी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी बाबर की और सैम की, उसके बाद वो जो बीच वाले ओवर थे वो मेरा ख्याल एक ने 15 बॉलों में 17-18 किया और दूसरे भी ऐसे ही किया. तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ा मैटर करती हैं कि इन फॉर्म बैट्समैन को ऊपर आना चाहिए था, जो मेरा ख्याल थोड़ा सा आज उनको मुश्किल हो सकती थी अगर इफ्तिखार को थोड़ा सा टाइम अगर उनकी और लग जाती शॉट्स. तो ये देखें, इतना करीब मैच चला गया जो कि वन साइडेड था. एक टाइम पे तो बिल्कुल वन साइडेड हो गया था और एक टाइम पे लग रहा था कि ये क्या हो गया, मुल्तान जीत सकती है. सर, लेकिन ये जो आमिर जमाल है, आपने कहा उनको ऊपर आना चाहिए था, तो उन्हें कहा आपके अकॉर्डिंगली उनको 1 डाउन 2 डाउन कहाँ आना चाहिए था? देखे, जैसे ही पहली विकेट गिरी थी ना, पार्टनरशिप इनकी, मेरा ख्याल पहला विकेट इनका 13वां 14वां ओवर में जाके गिरा है
और उस वक्त जो है ना आपको पावर हिटिंग की ज़रूरत थी कि स्कोर जो है ना वो जितना जल्दी आप तेज़ कर सकते हैं और जमाल से बेहतर उस वक्त कोई बैट्समैन नहीं था जो इस पिछले मैच में जो उसने शो किया था। और इफ्तिहार भी देखें उसी पोजीशन में आके ना बॉल पुराना हो चुका था, तो मेरा ख्याल है जमाल उस वक्त बहुत बेहतर आके इनकी पोजीशन और अच्छी कर देता अगर उसको ऊपर भिजवाते। बहरहाल जब टीम जीत जाती है ना तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, और अगर आज ये मैच हारते तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे होना था कि जमाल को ऊपर क्यों नहीं भिजवाया गया। मगर चूँकि हम इस यहाँ बैठे इसलिए हैं कि हमें ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं लोगों को कि ये जो गलती हुई है ये आइंदा के लिए ये इन चीज़ों से सीखना चाहिए। ऑल्सो सर आपने मेंशन किया था कल भी आपने कहा कि नवीन को होना चाहिए था हिस्सा, तो वो इंक्लूजन हमें नजर आई है। तो हो सकता है कि आपकी जो ये बात है आमिर जमाल वाली, क्योंकि आज कमेंटेटर भी कह रहे थे, मैं सुन रही थी आमिर सोहेल को भी, उन्होंने कहा कल क्या शानदार बल्लेबाजी की और आज बॉलिंग के लिए आए तो उन्होंने मेजर विकेट्स ली हैं। वो सिडनी वाला जो आमिर है वो हमें वापस आते हुए नजर आ रहा है। सबको इंतजार था बिकॉज T20 इज कमिंग। हम चाहते हैं कि हम अपने जो मर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको और उभरता हुआ देखें। वील हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन आसिफ आल्सो बिकॉज आसिफ 2019 से लेकर अब तक के स्टैट्स मेरे सामने हैं और कुछ कारकर्दगी नजर नहीं आ रही उनकी, तो इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. जनाब हमने देखा किस तरीके से अभी बाबर आजम the one who has won the match today, टेबल टॉपर से आज वो जीते हैं और आज की जीत तो बनती थी। हम देख रहे हैं इस सीजन में चाहे मुल्तान सुल्तान हो, पेशावर ज़र्मी हो, कोयटा हो या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो जो फाइट बैक करना है, फाइट करना है, इनफैक्ट वो स्पिरिट दिखा है। बस वो नहीं दिखा तो वो हमें लाहौर कलंदर्स में और कराची किंग्स में नहीं दिखा। लेट्स सी जो रिमेनिंग मैचेस रह गए उसमें ये दोनों टीम्स कैसा खेलती हैं। पॉइंट टेबल पे डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले वी वर एक्चुअली हैविंग अ डिस्कशन ऑन आसिफ अली। मैं चाहूंगी कि मैं आपकी तरफ बढ़ूं। हम अगर उनके करियर पे बात करें, T20 इंटरनेशनल की बात करें, जनाब 2019 से लेकर 2024 आ चुके हैं, चाहे इंटरनेशनल की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें या फ्रेंचाइज की बात करें, द मैक्सिमम रऊफ जी जो मैं देख रही हूँ 25 कभी वो स्कोर करते हैं 25, कभी 13, कभी 5, कभी 9, और अगर हम इस लीग को भी कंसिडर कर लें जनाब तो 48, 17, 9, 23। व्हाट्स हैपनिंग टू हिम एंड हाउ कम ही इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द टीम 2019 एंड 2024? कंसिस्टेंसी जो इनकी कंसिस्टेंसी है ना रन बनाने की, इट्स देयर, बट स्टिल ही इज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड एंड ऑफ द प्लेइंग 11। देखिए मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन तो होना चाहिए जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान की उनसे कि जिन्होंने ये नाम दिए हैं फ्रेंचाइज़ को, और फिर उस फ्रेंचाइज से भी पूछना चाहिए जो पेशावर की है कि उन्होंने किस बेस पे उसको रिटेन किया और किस वजह से उसको खिला रहे हैं। और उसके बाद फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उस पर, कि अगर आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका चल रहा है जिस पे आप अरबों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट किधर है, प्लेयर डेवलपमेंट किधर है, और जो यंगस्टर्स हैं वो किधर हैं। आप मेरा ख्याल है कि फ़ायदा नहीं है कि अगर इस छोटी छोटी एवरेज के साथ आप लोगों को लिंगर ऑन करना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर जिस तरह हम पास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की है कि 3-4 तो ऐसे लोग हैं कि जो मेरे साथ खेलते रहे, जिनका डेब्यू T20 का मेरे साथ हुआ, वो अभी तक वो खेल रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट अभी तक तैयार नहीं हो सकी। फिर जो ये बैट्समैन है, कई ऐसे बैट्समैन है कि जिनकी एवरेज बिलो द बेल्ट है, 10 से अंडर 10 एवरेज है उनकी, और वो 8वां सीज़न है उनका PSL में खेल रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेट आता है। मगर इसमें आज मैं एक उस पर भी बात करूंगा जो आज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर खिलाया है इसने पेशावर ने, मेहरान मुमताज को। अब देखें कि जब आप यंगस्टर्स का चांस लेते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि वो यंग ब्लड होता है, फ्रेश लेग्स होती है, और जो T20 फॉर्मेट होता है वो स्पेशली इन्हीं यंगस्टर्स के लिए होता है, बजाय कि आप पुराने जो आपके प्लेयर्स हैं उनको ट्राई आउट करने पे और उन पे वेस्ट करने पे अपना सारा कुछ, आप जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस दें ताकि पाकिस्तान को एक अच्छी प्रोडक्ट मिल सके। जिस तरह आपने साइम अयूब को चांस दिया, तैयब ताहिर को दिया, उसके अलावा और ख्वाजा नाफे है या अपना दूसरा सऊद शकील है, तो इस तरह आपने फैसल अकरम को चांस दिया मुल्तान ने, तो इसी तरह आज मेहरान मुमताज़ को खिलाया तो उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है। तो 4 ओवर में मेरा ख्याल है 20 या समथिंग उसने रन्स दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब ये जो पास्ट के प्लेयर्स हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको अब साइड लाइन कर देना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, आपने बिल्कुल ठीक बात की। असल में रऊफ
इनकी टेक्निक पे बात करनी चाहिए ना कि ये देखो इनकी टेक्निक नहीं है, जो जिसकी टेक्निक अच्छी है वो इफ्तिखार, वो देखो जो मैंने उस दिन भी आपको एक बात कही थी कि जो बंदा इस T20 में नंबर 1 डाउन और 2 डाउन तक चांस है जो बड़ा स्कोर कर सकता है, अर्ली ऑन विकेटें गिरती हैं उनकी बारी आ जाती है, जो छठे या सातवें नंबर पे आते हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल है मेंटेन रखना, क्योंकि उनकी बारी आती है 3 या 4 ओवर के लिए, तो वो उस जगह पे आपको ना कंसिस्टेंट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने हर दफ़ा रऊफ 14-15 की एवरेज चेस करनी, जैसे आज इफ्तिखार ने 18-20 की एवरेज चली गई थी। असल चीज़ ये है कि ये आप जो बात कर रहे हो ना, इनको असल में रऊफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इनको टेक्निक जो हम बार बार कहते हैं कि जिसकी टेक्निक बेहतर होएगी ना वो इस पोजीशन पे भी बेहतर खेल सकता है, अदरवाइज़ उसका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। वो या एक मैच में आपको, जैसे उसने आसिफ ने एक मैच में 3 छक्के मार दिए थे, उसके बाद हर रोज़ ऐसा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसकी टेक्निक ठीक नहीं है, उसको अंदर आती बॉल की प्रॉब्लम होती है जो लोगों ने उसको पकड़ लिया था। तो वो जो हम बात करते हैं ना रऊफ कि टेक्निक जितनी देर बेहतर नहीं होएगी ना, इस पोजीशन पे आने वाला बैट्समैन हमेशा स्ट्रगल करेगा। आप देखिएगा बहुत सारे लोगों ने 7वें 8वें 6ठे 7वें नंबर वाला स्कोर नहीं कर सकता। तो बात ये है कि इफ्तिखार जैसे उसकी आज देखें ना, उसकी टेक्निक है, वो खेलता है, प्रॉपर शॉट्स खेलता है, और उसमें उसकी काफ़ी सारी इनिंगें देखें कि वो इस पोजीशन पे आके कई दफ़ा हम उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि उससे स्कोर नहीं होता, क्योंकि उस पर खेलना बड़ा मुश्किल है उस पोजीशन पे। क्यों? तो ये जो है ना थोड़ा सा टेक्निक वाले जो हम बात करते हैं ना कि टेक्निक बेहतर होनी चाहिए बंदे की, तब जाके वो इस पोजीशन पे भी यूज़फुल हो सकता है। अदरवाइज़ आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि स्कोर 5-6, आप हम लोग यही कहेंगे कि इसने स्कोर नहीं किया, क्योंकि उनका नंबर बहुत नीचे है, उस वहाँ स्कोर कंसिस्टेंट होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे ये बात डिस्कशन करना काफ़ी बेहतरीन रहेगा कि बाबर आजम जनाब, अगर हम देखें इस टूर्नामेंट के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा अभी तक रन किए हैं, अगेन इट इज़ बाबर आजम जनाब। 394 की इनकी जनाब शानदार स्कोर्स रहे हैं। फिर दुसन भी इनका साथ दे रहे हैं नंबर 2 पे, हेंड्रिक्स 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे वी हैव गॉटन मोहम्मद रिजवान विद 245 रन्स, एंड देन वी हैव आल्सो गॉटन साहिबजादा फरहान 239। तो अच्छा लग रहा है पाकिस्तानियों को देख के, अलॉन्ग विद द फॉरनर्स। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल की अगर हम बात करें या हम बात करें उनकी T20 डोमेस्टिक, तो जनाब T20 इंटरनेशनल उनकी 50s हो चुके हैं 33, कमाल बात है। और अगर बात करें डोमेस्टिक के एतबार से तो 84। मुझे लगता है कि ये शानदार जो है ना, बाबर आजम इज स्टिल माशाल्लाह शाइनिंग सर। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं बट ही इज ऑन द टॉप। देखिए उसको तो मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ओके सर, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं एंड वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन बाबर आजम। Welcome back. You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, hum jaldi se, let's have a quick look on the points table of PSL Season 9. Janab, number 1 पे shining मुल्तान सुल्तान 8 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते, 2 हारे with 12 points. And then we have gotten Quetta Gladiators, 6 मैचेस खेले, 4 जीते, 1 हारे with 9 points. And then we have gotten Peshawar Zalmi, 8 मैचेस खेले, 4 जीते, 3 हारे with 9 points. And now we have gotten 4 नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, देन 5 नंबर पे कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स नंबर 6 पे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 4 नंबर की पेशावर ज़ल्मी अब 3 नंबर पे आ चुकी है। नेट रन रेट अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो वो है -0.384 और इस्लामाबाद यूनाइटेड 0.337। तो दिस इज द सिचुएशन नाउ। हम भूल नहीं सकते कि आज की जो जीत है ये पॉसिबल हुई है डेफिनेटली बाबर आजम की शानदार इनिंग्स पे, साइम अयूब की अमेजिंग इनिंग्स पे, एंड ऑफ कोर्स विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन और आमिर आल्सो। सर आई विल कम टू यू। हम ब्रेक पे डिस्कशन कर रहे थे किस तरीके से आमिर इवॉल्व हो रहा है, हर कोई देखना चाह रहा था उसकी बल्लेबाजी भी, उसकी बॉलिंग भी। आज उन्होंने विकेट्स भी ली हैं, मेजर विकेट्स भी ली हैं। हाउ डू यू सी हिम गेटिंग इवॉल्व डे बाय डे? देखें ये एक ऐसा प्लेयर है जो, जैसे हम आसिफ की बात कर रहे थे कि आसिफ की टेक्निक बेहतर नहीं है, ये वो प्लेयर है जो
ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेला और यहाँ भी इस नंबर पे, जिस नंबर पे वो आता है आसिफ, और वो ऑलमोस्ट सेम नंबर पे ही आते हैं मेरा ख्याल। तो ये एक बेहतर चॉइस है, ऑलराउंडर है और ऐसे प्लेयर्स को डेवलप करना चाहिए। जैसे इफ्तिखार है, उस पोजीशन पे आके नीचे ऑफ स्पिन भी करता है, ऑलराउंडर की पोजीशन पे आता है। तो जो ऐसे प्लेयर है ना, जो आपको पावर हिटिंग में जब आपको ज़रूरत है और टेक्निकली थोड़े से बेहतर हैं। आप देखें ना, आसिफ पिछले कई सालों से स्कोर नहीं कर रहा और वो एक जगह पे फंस जाता है, इन स्विंग आती है आगे। वो मैं तो वर्ल्ड कप से कह रहा हूँ कि इसको आगे जो इन स्विंग करता है उस पर वो उसको मुसीबत पड़ती है। मगर ये दो प्लेयर बेहतर प्लेयर हैं उनसे। ये आखिरी ओवर्स में आके आप देखो, इफ्तिखार को अगर देखो, दो पिछले कई मैचों से देख रहा हूँ, इस पोजीशन पे आके स्कोर करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने 15 की एवरेज चेज़ करनी है, 12 की करनी है। तो ये टेक्निक जिनकी बेहतर होएगी वही स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल इन दो प्लेयर्स पे इनको काम करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, कि इनको डेवलप करना चाहिए। उनकी अगर कहीं कोई गलती करता है तो उनकी काउंसलिंग करके उनको बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, सर ने जो बात की, बेहतरीन बात की, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि 2019 से लेके 2024 का सफर है आसिफ का। क्या हमारे पास जो इतने कोचेज हैं जिनको इतना ढेर सारा पे किया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, उन्होंने क्यों नहीं काम किया आसिफ की टेक्निक के ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल है कि काम किया होगा, मगर क्योंकि जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें, बड़ा मुश्किल है आपका सेंस को डेवलप करना और बैटिंग सेंस की। और जिस तरह सलीम भाई ने बात की है एग्जैक्टली, क्योंकि जो इफ्तिखार की हम बात करते हैं, इफ्तिखार की हम इसलिए बार बार बात करते हैं कि वो टेक्निकली बहुत बेस्ट बैट्समैन है। मैं आपको इफ्तिखार का बताऊं कि 2011 में मुझे याद है कि हम पोर्ट कासम से मैं खेला था, हमारा मैच था इनके साथ, वापडा के साथ कजाफी स्टेडियम में। तो बड़ी अलाइव पिच थी, सीमर्स को सपोर्ट कर रही थी, तो हमने 4-5 शुरू में आउट किए, मगर उसके बाद इफ्तिखार ने आगे 145 रन की बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली। तो ये टेक्निकली इतना सॉलिड था कि मुझे बिल्कुल, हमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं दिया इसने कि वहाँ से बॉल गुजर सके, और कोई चांस नहीं इसने लिया। तो ये इसलिए अब कंसिस्टेंट परफॉर्मर है T20 में भी। जब आपने लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी, टाइम पिच पे गुजारा होगा, तो आप जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं उनको बेहतर तौर पे आप हैंडल कर सकते हैं और सेंसेबल बैटिंग भी कर सकते हैं। आसिफ का अगर इफ्तिखार के साथ मुआवजा करें तो ये भी मेरे साथ ही फैसलाबाद से खेला था, मगर उसके बाद इसकी फर्स्ट क्लास टीम में भी जगह नहीं बन रही थी। एक सीज़न के बाद ये टोटल फ्लॉप हो गया था, फर्स्ट क्लास इसने छोड़ दी थी, फिर उनको निकालना पड़ा और उसने कभी स्कोर नहीं किया। यही वजह कि ये उसकी टेक्निक भी सफ़र कर रही है और वो भी सफ़र कर रहा है। अब जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि जो हमारे लिए नंबर 5 और नंबर 6, नंबर 7 पोजीशन है, ना सिर्फ यहाँ पे फ्रेंचाइज टीमों के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने मोस्टली हम मैचेस T20 में हारते हैं इस स्लॉट की वजह से, क्योंकि मिडिल आर्डर और लोअर मिडिल आर्डर हमारा परफॉर्म नहीं करता। तो अब एक मेरा ख्याल है कि गोल्डन के पास अपॉर्चुनिटी है कि अब आपके पास आसिफ अली को आप नहीं खिला सकते, आपने शोएब मकसूद को ट्राई किया था, वो भी इस साल PSL में नहीं है। उसके अलावा खुशदिल शाह भी आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी नहीं स्कोर कर रहे। तो आपके पास 2 या 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप मुतबादिल तैयार कर सकते हैं। जिस तरह आमिर जमाल है, वो नंबर 6-7 पोजीशन पे ग्रैब कर सकता है। उसके बाद एक कराची से एहसान न्याजी को आपने देखा होगा, अगर उन पे अच्छे तरीके से काम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो नंबर 6 पे, नंबर 5 पे बड़ा अच्छा एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो ये देखें कि हमारा थिंक टैंक अब इस पे काम करता है। और मेरे ख्याल हारिस की जगह जैसे हसीबुल्ला है, ये बेहतर चॉइस है। ये इसकी टेक्निक भी अच्छी है, ये थोड़ी सी गलती करता है। ये जैसे ही 25, 30, 35 स्कोर करता है, मैं 2 मैचों में देख रहा हूँ, इसकी टेक्निक अच्छी है, इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये अपनी शॉट्स छोड़ के ये रिवर्स स्वीप पे आ जाता है। ये 2 दफ़ा मैंने इसको देखा है कि ये सामने अच्छी हिटिंग कर लेता है। तो इस पे इनको काम करना चाहिए, ऐसे प्लेयर को मतलब गाइड करना चाहिए कि ये जो आप इस जगह पे आके अपना 30-35 सबसे मुश्किल स्कोर होता है क्रिकेट में, आप जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास अगर शॉट्स हैं तो आपको उन शॉटों पे नहीं जाना चाहिए जो कि क्रिकेट में है ही नहीं। वो तो एक चांस है ना, आप बॉलर को चांस देते हो। तो मेरे ख्याल ये वो एक मुझे बेहतर चॉइस लगती है हसीबुल्ला, कि उस पे काम करना चाहिए इनको, कि वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा ऐड करूँ अगर टाइम है आपके पास और तो। मैं चाहूंगी कि आप लोग दिखा भी दें कि वो किस तरीके से आउट हुए थे, तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। आप बताइए। अच्छा, इसमें ये इसके जो हसीबुल्ला के वालिद हैं या बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ एक कोर्स वगैरह की है, मैं कोचिंग के जानते हैं। तो ये मैं सलीम भाई उसकी हमेशा था, मैं उसके वालिद को ही कह रहा हूँ
क्योंकि वही मेरा ख्याल है कि उसके कोच भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर हमारे पाकिस्तान में इस तरह के लेजेंड्स हैं, जिस तरह सलीम मलिक हैं, जावेद मियांदाद, बड़े लोग हैं, तो वो एक बच्चे की वो तारीफ करते हैं कंसिस्टेंटली, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी इनके साथ रब्ता करना चाहिए और उनको एंगेज होना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि हम जो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएँ तो हम एक बेहतर प्रोडक्ट बन के सामने आए। हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ये हमें बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारे इन लोगों के अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं। तो अगर ये सुन रहे हैं उनके भाई वालिद या वो खुद, तो उन्हें डेफिनेट रब्ता करना चाहिए इनसे, क्योंकि मैंने जब भी सुना सलीम भाई से, इनको मैंने उनकी तारीफ करते हुए सुना है और एक दो चीज़ें जिनकी हमेशा निशानदेही करती है। ये देखिए, आपने जिस तरह सर ने कहा कि ये टेक्निक पे काम होने वाला है, अच्छी बात की है एडॉन रऊफ जी ने कि वो कोई भी हसीब का जानने वाला, हसीबुल्लाह का अगर सुन रहा है ये शो, ही नीड्स टू गेट कनेक्टेड विद सलीम साहब, ताकि जो चीज़ बेहतरीन है स्केल वो पॉलिश हो सके और जो गलतियां हैं वो तो सब में हम में होती हैं, उनको ओवरकम किया जा सके। ऑन दिस नोट आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ना आज हम पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान को। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. जनाब, जहाँ सारी डिस्कशन हो रही है वहाँ पे ये बात माइंड में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज भी वही हुआ जो कि हिस्ट्री में हो चुका है। हिस्ट्री दूर की बात नहीं करे, फिलहाल तो मैं बात करूंगी इसी PSL Season 9 की। वो ये कि जनाब 9th मैच हुआ था बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान। पेशावर ज़ल्मी ने 179 टोटल स्कोर दिया 8 विकेटों के नुकसान पे, और मुल्तान सुल्तान आया 174 पे ऑल आउट। आज रन्स जो ऑन बोर्ड थे टोटल स्कोर वो था ज़्यादा 204, लेकिन ये आज भी नहीं कर पाए। तो क्या कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, कुछ इनके माइंड में रहता है? बाकी सर बेहतर बता सकते हैं। सर, आई वुड कम टू यू एंड आई वुड आस्क यू कि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखें तो क्या पहले भी ऐसे हो चुका है कि मुल्तान सुल्तान चेज में घबरा जाती है? वो आपको बता दिया था, आप रुक कैसे गई? बताते सर मैं आपके लिए आज अगर आप बता दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं रोक रहा था कि सारा को ना बताओ, सारा अपनी उसमें लय में बैठ जाती है। हाँ जी, बताइए ना सर। देखिए, ये जो पिछले साल भी टूर्नामेंट हुआ ना, फाइनल भी ये सेकंड बैटिंग करते हुए ये हारे थे, तो मेरा ख्याल ये इनका है कोई चेस करते हुए ये फंस रहे हैं, क्योंकि लीग मैचेस में भी मुझे याद पड़ रहा है कि ये 2-3 मैचेस ना चेस करते हुए हारे हैं। तो 3 मैचेस है ना, तो ये मेरा ख्याल है इनके लिए इनको है प्रॉब्लम चेस करते हुए। तो मेरा ख्याल बाबर को शायद इसका आइडिया होगा कि ये चेज में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा ख्याल बाकी टीमों को भी अब ये देखना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलते हुए कि वो अगर पहले बैटिंग करें तो मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। तो ये मेरा ख्याल इस पे रिजवान को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो चूँकि टॉप कर रहे हैं इस वक्त, तो उनको सेकंड ही बैटिंग करनी चाहिए, ताकि अगर वो इसमें फंसते हैं तो वो इससे निकल जाएं फाइनल से पहले, क्योंकि ये एक माइंड गेम है ना कि आप के दिमाग में फंस जाता है यार हम चेज अच्छा नहीं करते। बिल्कुल ऐसी तो ये चीज़ें चूँकि वो क्वालिफाई कर चुके हुए हैं, तो मेरा ख्याल उसको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। जहाँ ये डिस्कशन हो रही है वहाँ पे साउथ अफ्रीका याद आ गया कि वो अक्सर चोक करता था। अब उन्होंने भी काम किया इस पे वर्ल्ड कप में, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि हिस्ट्री ये कहती है कि व्हेनेवर दे कम फॉर चेजिंग तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब सर ने जिस तरह से बात कही है कि नाउ रिजवान, क्योंकि उनकी कैप्टनसी के ऊपर बातचीत हो रही है कि भाई ही इज टू गुड माशाल्लाह, तो ये जो एक चीज़ है ना कि अगर आप टॉस जीते भी तो आप जानबूझ के बल्लेबाजी करें सेकंड, ताकि आपका वो जो एक वीक एरिया है वो कवर हो सके। जहां ये बात हो रही है वहां मोहम्मद अली पे बहुत सारे सवालात खड़े होना शुरू हो चुके हैं कि भाई ही वाज टू गुड व्हेन ही वाज इन मुल्तान, लेकिन जैसे वहां से निकले हैं, फर्स्ट लेग से निकले हैं, कराची पहुंचे हैं और फिर पिंडी पहुंचे हैं, तो उनको क्या हो गया है? रन्स भी कंसीड कर रहे हैं, विकेट्स भी नहीं ले पा रहे। वैसे व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? क्या उनका जो कोच है वो उनको गाइड नहीं कर सकता कि भाई ये मसले मसाइल हैं, काम कर लो और बेहतरीन हो जाओ? देखिए, आपको शुरू में कहा था कि जब तक ये टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं होता और चारों इसके जो लेग्स हैं मुकम्मल नहीं हो जाती, मुख्तलिफ जो वेन्यूज़ हैं, उस वक्त तक आप किसी को जज नहीं कर सकते कि किसने बैटिंग अच्छी की है, बॉलिंग अच्छी की है, स्पिन बॉलिंग या फास्ट बॉलिंग। सेम कंडीशंस थी लाहौर में और मुल्तान में। उसमें ये जो सीमर्स थे, अब्बास अफरीदी था,
मोहम्मद अली इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी वहाँ पे, मगर जैसे ही ये वहाँ से निकले हैं और थोड़ा सा बैटिंग कंडीशंस पर आए हैं तो फिर ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। इसीलिए मैं सलीम भाई भी यही बात करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि बार बार आपको ये चीज़ बेसिकली यही चीज़ सामने रखनी पड़ती है। ये नहीं आपको देखना चाहिए कि किसने ज़्यादा रन्स कर दिए, किसने ज़्यादा विकेटें ले ली। आपको बेसिकली ये चीज़ जज करनी पड़ती है कि कौन सी कंडीशंस में किस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया और प्रेशर में किसने ज़्यादा अच्छे तरीके से जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया। तो ये अभी इनको जाने दें कराची में भी 2-3 मैचेस खेलेंगे तो उसके बाद फिर सारा जज होगा कि स्पिनर कौन सा बेस्ट है, उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स कौन से अच्छे हैं, जो बैट्समैन है वो डिफरेंट कंडीशंस में कौन अच्छा खेलता है। जिस तरह सऊद शकील था वो स्कोर कर रहा था यहाँ पे काफ़ी स्पीड के साथ, मगर जैसे ही एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल बॉलर आया मुजरबानी तो उसके सामने वो थोड़ा सा एक्सपोज हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें एक कंक्लूड हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब फाइनल इसका हो जाएगा, फिर एक सामने आ जाएगी शक्ल के कौन सा जेन्युइन प्लेयर है। मेरा ख्याल रऊफ़, अगर आज हम याद है हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी कंडीशन थी बॉलिंग के लिए, नए बॉल पे बड़ी अच्छी स्विंग हो रहा था इसका, स्पेशली मोहम्मद अली का। और मैं रऊफ़ को यही कह रहा था कि ये अपनी लाइन पे बॉल नहीं कर रहा। असल में हुआ क्या है कि मुल्तान और लाहौर में चूँकि कंडीशन डिफरेंट थी, गीला विकेट था, ये पीछे मार के निकाल रहा था बॉल, वहाँ निकल भी रही थी। यहाँ थोड़ी सी बॉल ड्राइव वाली बॉल इसने की नहीं। आप देखो वो कट खा रहा था या टांग से बाहर बॉल कर रहा था। तो मेरा ख्याल है ये जो बॉलर होते हैं ना, हालांकि हम इसको बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर कंसीडर करते थे कि ये फर्स्ट क्लास बड़ी लंबी खेला हुआ है और इसको अपने वो हमेशा कहता हूँ मैं अपने गेयर चेंज करने चाहिए। आपको विकेट को देख के जज करना चाहिए था कि आपको कौन सी लाइन सूट करती है। ये वो आप लाहौर या मुल्तान नहीं खेले, आगे से उसका अच्छा स्विंग हो रहा था, उसको अगर ड्राइव खिलाता, ये थोड़ा सा बॉल विकेटों में से ड्राइव करवाता, आप देखें उसने कट पे एक वाइड बॉल ड्राइव खाई चौका बाबर से, एक फिर कट खाया। अगर वो विकेटों में स्विंग करता, और मेरा ख्याल है वो इतनी फर्स्ट क्लास खेला, उसको ये जो मैं हमेशा कहता हूँ ये चालाक बॉलर होता है ना, वो बड़ी जल्दी पिक करता है चीज़ों को कि यार इस जगह मुझे कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये वो लैग कर रहा था, बॉल लाइन पे नहीं की, हालांकि बॉलिंग के लिए शुरू में नया बॉल अच्छा स्विंग हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है जो अच्छा बॉलर हो या कोच हो वो ही समझा सकता है। देखने कि वो डिफरेंस डाल दिया, जिस तरह आपने विनर लक की भी बात की शुरू में कि उसको नहीं खिलाया था, आज उसको खिलाया तो उसने अपना इम्पैक्ट डाल दिया और ये जो मैच जीता है पेशावर, तो मेरा ख्याल है कि उसमें काफी, मगर रऊफ इसके इनको सीखना चाहिए ना यार, ये फर्स्ट क्लास इतनी लंबी खेले हैं, इनको अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए ना कि मुल्तान या लाहौर नहीं है कि पीछे से भी निकल जाएगा। अब वो अगर एक आउट स्विंग अगर उसको ड्राइव खिलाता मेरे ख्याल में, तो ये मेरा ख्याल वो जितनी मार पड़ी है उसको शायद इतनी मार ना पड़े। अच्छा जी, वी हैव टू रैप अप द शो। आई होप यू गाइस हैव हैड एंजॉयड द शो। आज का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सारा बलोच ऑफिशियल इज माय इंस्टा हैंडल, वहां पे आपके सवालात मिलते हैं, हम जवाब भी देते हैं। कल 22nd एंड 23rd नंबर ऑफ PSL मैच है जनाब बिटवीन कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर और दूसरी जानब इस्लामाबाद एंड LQ। सो अब कल की दुआ ये है कि कल लाहौर के अंदर एक मैच तो जीत जाए, एंड देन ऑफ कोर्स आई रियली वांट कि कराची भी जीत जाए। I don't know what's going to happen, but yes, it's going to be a big day for both the teams. Keep watching 24 News. आपसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह शाम 6 से 7। अल्लाह हाफिज।